हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ टीचिंग एंड लेवल्स ऑफ टीचिंग। क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। टीचिंग क्या है? टीचिंग एक डायनामिक और रिफ्लेक्टिव प्रोसेस है जो इवॉल्व होता है अकॉर्डिंग टू लर्नर्स और सोसाइटी। जिस तरीके से, जिस टाइप की, जैसे जैसे टीचिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जो तरीके की सिखाने की ज़रूरत होती है बच्चों को, सोसाइटी को, लर्नर्स को, उस अकॉर्डिंगली हमारी जो टीचिंग है, जो टीचिंग के डायनामिक है, वो चेंज होते जाते हैं। कभी कभी हमें चाहिए होता है कि मेरे सामने सिर्फ एक पीपीटी हो और मैं सिर्फ उससे पढ़ रही हूँ। कभी कभी मुझे चाहिए कि नहीं, मेरे को टीचर के साथ बैठ के पढ़ाई करनी है। समटाइम्स आई ओनली वांट, क्योंकि मैं सिर्फ नोट से पढ़ाई कर लेती हूँ। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि हमारे जो लर्नर है, सोसाइटी है, उसकी नीड क्या है। उसके अकॉर्डिंगली जो हमारी टीचिंग के पैटर्न है, डायनामिक्स है, वो चेंज होते रहते हैं। टीचिंग का नेचर क्या है? सबसे पहला है, इट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है टीचिंग के प्रोसेस में। योर इंटेलेक्चुअल माइंड, सोशल, इमोशनल डायमेंशंस, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पढ़ा रही हूँ और उसके बाद मेरा काम खत्म हो जाता है। आई हैव टू सी कि जो मैंने पढ़ाया है, क्या वो लर्नर को ठीक से समझ में आया है। उसके अगर कोई डाउट्स है, मुझे वो क्लियर करने हैं। ठीक है, पढ़ाने से पहले I also want to prepare for that topic so that कि मैं जो भी questions हैं उनके सही तरीके से और अच्छे से आंसर दे सकूं। ओके, मुझे अपने learners के साथ, अपने students के साथ एक relationship maintain करना है कि they trust me, कि मैं जो भी उनको पढ़ाऊंगी, जो भी उनको समझाऊंगी, वो अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। So teaching क्या है? Teaching is a multi-dimensional process. It involves all the dimensions that help a learner to understand the concept of the subject. Okay? इसके बाद है ये interactive है। अगर अब मैं सिर्फ पढ़ाती जाऊंगी और कुछ सुनने वाला नहीं है, कुछ समझने वाला नहीं है, तो there is no point of teaching. तो टीचिंग क्या है? टू वे प्रोसेस है। दोनों ही टीचर और जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, उनकी कंट्रीब्यूशन की जरूरत है। कभी कभी कंट्रीब्यूशन 50-50 होता है, कभी 80-20 होता है, कभी 20-80 होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन कि किस तरीके की पढ़ाई चल रही है और किस तरीके से मैं काम कर रही हूँ। ये फ्लेक्सिबल है और अडेप्टेबल है। टीचिंग की जो स्ट्रैटेजीज हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल रहती है। क्यों? क्योंकि हमें तरह तरह के बच्चों को पढ़ाना होता है। वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ लर्नर्स। हर लर्नर की नीड और वांट डिफरेंट है। तो मुझे जो पढ़ाना है, वन इज अ जर्नलाइज्ड थिंग, एंड second is I have to focus on every single person whom I am teaching कि उसको वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। Then I have to adapt the changing environment। जैसे आज से 10 साल पहले जो टीचिंग का तरीका था, जो टीचिंग की स्ट्रैटेजीज थी, वो टोटली डिफरेंट थी। और आज के टाइम पे जो टीचिंग की स्ट्रैटेजीज हैं वो डिफरेंट है। सो एज अ टीचर आई ऑल्सो हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरमेंट। और जो मेरी स्ट्रैटेजीज हैं वो सब्जेक्ट और उसी कंटेक्स्ट के आसपास होंगी जो मेरे लर्नर्स की नीड है। देन टीचिंग क्या है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। आई हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट टॉपिक और दैट सब्जेक्ट। ओके, सो एम्ड एट स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम। देन ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, चलता ही जाता है। एक टॉपिक समझाया, उसके डाउट्स आए, फिर डाउट क्लियर करे, फिर असाइनमेंट दी, फिर उसके ऊपर हमने डिस्कशन करी, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर गए। सो टीचिंग क्या है? एक चलता हुआ प्रोसेस है कि चलता ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि बस आज मैंने पढ़ा लिया ये टॉपिक और खत्म, ऐसा नहीं होगा। डेली आई हैव टू ब्रश माई नॉलेज, डेली आई हैव टू प्रिपेयर कॉन्टेंट, daily I have to teach, daily I have to be present in the same manner so that जो learners हैं उनको जो सब्जेक्ट है या जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। Now talking about levels of teaching.
टीचिंग के लेवल क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ एंगेजमेंट जो टीचर एम करता है स्टूडेंट के साथ टू स्टिमुलेट देयर लर्निंग कैपेसिटी, टू स्टिमुलेट देयर लर्निंग कैपेबिलिटीज। इट इज अ फ्रेमवर्क जिससे टीचर डिसाइड करता है कि जो लेसन है या जो भी कॉन्सेप्ट वो पढ़ा रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हैं, वो किस तरीके से और कैसे कैसे स्टेप्स के साथ वो स्टूडेंट तक पहुंचाया जाएगा। How the engagement will happen, in what manner and in what stages. So कितने टाइप के लेवल्स हैं टीचिंग के? नंबर 1 इज मेमोरी लेवल, देन अंडरस्टैंडिंग लेवल, देन रिफ्लेक्टिव लेवल और द फोर्थ वन इज ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल। सो मेमोरी लेवल का एग्जाम्पल क्या है? जैसे अब आपके टीचर ने आपको बोला कि मल्टीप्लिकेशन का टेबल आपको याद करना है, तो आपको ज्यादा सोचना और समझना नहीं है, यू जस्ट हैव टू मेमोराइज इट, यू जस्ट हैव टू लर्न इट। बार बार बोलोगे, उस चीज को समझोगे, ठीक है। यू हैव टू रिमेम्बर द फैक्ट्स और रिपीट देम कि 2 into 2 4, 3 into 3 6, 4 into 4 16। तो आपको वो चीजों को याद करना है, रिकॉल करना है एंड देन रिप्रोड्यूस करना है विदाउट इवन थिंकिंग डीप कि कैसे 2 into 2 4 कैसे हो गया, 3 into 3 6 कैसे हो गया। वो सब अभी नहीं सोचना, सिर्फ आपको उस टेबल को याद करना है, आपको उसको मेमोराइज करना है। मेमोराइज से टर्म आई है मेमोरी, ठीक है। द नेक्स्ट लेवल इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब यहाँ पे आपको समझना है कि 2 into 2 4 कैसे हुआ, 2 + 2 4 कैसे हुआ, 10 + 10 20 किस तरीके से हुआ। तो यहाँ पर टीचर आपको विजुअल्स शो कर सकते हैं, वो आपको प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं कि वो किस तरीके से ऐड ऑन हुआ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने उसको थॉट दिया कि अच्छा आपने समझा। ओके, व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग समथिंग, व्हेन यू आर सीइंग इट व्हेन यू आर सीइंग इट विजुअली कि ओके अगर मेरे पास 2 एप्पल है और 2 एप्पल मेरे पास और आए तो वो मिलकर 4 एप्पल्स हो गए। सो दिस इज व्हाट अंडरस्टैंडिंग लेवल। मेमोरी लेवल में आप सिर्फ याद कर रहे हो कि 2 एप्पल थे राम के पास, 2 शाम ने उसको दे दिए, तो अब राम के पास 4 एप्पल्स हैं, ठीक है। आपने कोई मैथ नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू मेमोराइज इट। बट इन अंडरस्टैंडिंग लेवल यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि वो किस तरीके से हुआ। देन टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्टिव लेवल। अब रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या है? जब टीचर ने आपको बेसिक्स समझा दिए, जब उन्होंने आपको बता दिया कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन या एडिशन होगा, अब आपके पास एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए। नाउ व्हेन यू आर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, यू आर रिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स इट, यू आर रिफ्लेक्टिंग टू दी अंडरस्टैंडिंग, यू आर रिफ्लेक्टिंग जो आपको समझाया गया, यू आर थिंकिंग अबाउट कि अब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करूं। इन मेमोरी लेवल आपको बेसिक चीजें समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपको उसके कॉन्सेप्चुअल बेस स्टडी कराई जाती है, आपको कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं कि कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कैसे हो गया, ठीक है। एंड इन रिफ्लेक्टिव आपके जो टीचर्स हैं, जो मेंटर्स हैं, जो कोचेस हैं, वो आपको कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने को देते हैं। एग्जाम्स होते हैं, आपके टेस्ट हो रहे हैं, असाइनमेंट्स हैं। सो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, किस तरीके से आप काम करोगे, ठीक है। रिफ्लेक्टिव लेवल पे स्टूडेंट्स थिंक क्रिटिकली, रिफ्लेक्ट ऑन द प्रॉब्लम, अप्लाई एंड लर्न। कि सोचना भी खुद है, प्रॉब्लम सॉल्व भी खुद करनी है, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, कैसे आंसर लिखना है, वो सब भी खुद होगा। यू थिंक, यू एनालाइज एंड यू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। देन द फोर्थ वन इज ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल। ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल में क्या होगा? Now you design your own math project और जो डिजाइन योर ओन प्रॉब्लम की ओके एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर ली है, नाउ सी
कि क्या मैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसे सॉल्व कर सकता हूँ, नंबर्स इधर उधर कर दिए, या फिर कोई और क्वेश्चंस आप सोच रहे हो. यू टेक असाइनमेंट्स, यू टेक असेसमेंट्स, यू like take online test to understand better the concept. उससे क्या होगा कि आपको चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएंगी, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम you will not only make decisions based on your understanding but you also think at the highest level कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे. वहां पर आपकी लर्निंग भी खुद की है, आपकी क्रिएटिविटी भी खुद की है. ठीक है, आप सेल्फ डायरेक्टेड हो और आप क्रिटिकल थिंकिंग भी कर रहे हो, and you are solving all the problems, you are solving the concept, you are understanding the subject on your own by applying your own creativity, by applying your own mind. आज की वीडियो में इतना ही, और कल वाले टॉपिक में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल इन अ ब्रॉडर मैनर. अगर आपको उस वीडियो के नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. Stay tuned for tomorrow 10 p.m. I'll be coming up with new video. Till then, take care. Bye bye.